Hello students, we were discussing the chapter number 11, that is alcohol, phenol and ether. So today we will continue the chapter and we will start the study of ethers. The nomenclature we have discussed in the starting of chapter. Nomenclature which is based on the symmetric and unsymmetric ethers. चलिए so let's discuss the preparation of ethers. As we know, if ethyl alcohol is treated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin with concentrated H2SO4 at 473 Kelvin. At 443 Kelvin alkene is formed. ये रिवीजन के लिए मैं करा रहा हूँ. Alkene is formed and 473 carboxylic acid यानी कि ऑक्सीडेशन carboxylic acid is formed. But if we use 413 Kelvin with concentrated H2SO4, then we will get ether. ठीक है, तो ये तीनों टेम्परेचर हमको याद रखने हैं रीजेंट, ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूज ना हो. रीजेंट सेम है, टेम्परेचर चेंज है. हाँ, रीजेंट सेम है, टेम्परेचर चेंज है, और उस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया, ये बना अल्कीन आपका. ठीक है, अगर मैं C2H5OH को ही रिएक्ट कराता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन के ऊपर, तो ये बनेगा C2H5O C2H5. The name of this डाईइथाइल ईथर क्या होगा? डाईइथाइल ईथर. चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म इसका समझते हैं. मैकेनिज्म हम इसको समझते हैं. चलिए, मैकेनिज्म इसके 3 स्टेप होंगे. स्टेप नंबर 1, एक तो मैकेनिज्म इसका SN2 फॉलो करेगा, ये याद रखेंगे आप. और इस SN2 जो फॉलो करेगा, तो SN2 में आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या किसके तरीके से रिएक्ट करेगा? रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इसको लिख लेंगे. प्रोटोनेटेड अल्कोहल अभी यूज करते हैं, अभी देखते हैं किस तरीके से करते हैं. स्टेप फर्स्ट है आपका प्रोटोनेशन. कैसे होगा प्रोटोनेशन? ये मैंने लिखा C2H5O लोन पेयर H, और ये H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव है वो H2SO4 से आया है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा? C2H5O H और यहाँ पर ये पॉजिटिव. ठीक है, अब ये बॉन्ड H2O की साइड ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, देख लेंगे इसको, अभी ब्रेक नहीं करते हैं. ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ C2H5O H एंड C2H5O H O पॉजिटिव लोन पेयर. ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? ये C2H5 को मैं चेंज कर देता हूँ CH3 CH2. ठीक है, तो ये CH2 के ऊपर ये अटैक करेगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O तो निकल जाएगा अलग. ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा C2H5O H CH2 CH3.
अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, C2H5OH, ये पॉजिटिव, और CH2CH3, ठीक है। ये स्टेप सेकंड था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, मैं यहाँ लिख लो आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, ये स्टेप नंबर थर्ड में इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये स्टेप 3 है। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड आपका डी प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये वाला डी प्रोटोनेट हो जाएगा, बचेगा क्या C2H5OC2H5, ये बन गया आपका डाई इथाइल ईथर, समझा। तो ये था बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना, देखो जो हमने प्रोटॉन बाहर से लिया था ना, वो प्रोटॉन एंड में अलग ही निकल जाएगा, ये निकल गया, बाकी एज इट इज। सो दिस वाज द मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है, आता है इसीलिए कराया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आता है इसीलिए कराया है। चलिए, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन था, और ये कैसे था, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसके ऊपर डाल लेना, ईथर का फॉर्मेशन था बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड स्टेप में कराता हूँ आपको। ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर कर रहे हैं, और इस बार सेकंड स्टेप है हमारा बाय विलियमसन सिंथेसिस। क्या करें, बाय विलियमसन सिंथेसिस। और बाय विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा आप देखेंगे, इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी अल्कोक्साइड से हम कराते हैं, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड और ये अल्कोक्साइड, तो ये क्या बनाएंगे, ROR- और NaX अलग निकल जाएगा, NaX अलग निकल जाएगा, ठीक है। ये भी SN2 फॉलो करता है, कौन सा फॉलो करता है, SN2 अटैक। देखो ये जो हमारा अल्कोक्साइड है, ये क्या का काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और ये बेस का भी काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड ROR बन जाएंगे, NaX अलग निकल के भाग जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप लॉजिक समझे। एक ये जो हमने कर दिया है, ठीक है, इसमें जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, प्राइमरी के लिए ये सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंड्रेंस होगी तो ये फिर अटैक कहां से कर पाएगा, SN2 इसको फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, SN2 फॉलो करना है। SN2 कौन करता है, लेस हिंडर्ड, कौन करेगा, लेस हिंडर्ड, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, ठीक है। तो मस्ट बी प्राइमरी। अगर आप टर्शरी कराते हैं, अगर बाय चांस हमने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया, ठीक है, अगर बाय चांस हमने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले तो क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं। अगर मैं टर्शरी यही कराता हूँ, पहले मैंने लिया अल्कोक्साइड, टर्शरी अल्कोक्साइड लिया है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन में RX से करा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, प्रोडक्ट बनेगा,
ठीक है, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा प्रोडक्ट, ये, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, ये तो मैंने टर्शरी अल्कोक्साइड लिया, लेकिन मैं यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर लूँ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर मैंने ले लिया और मैंने किया ये प्राइमरी ले लिया, तो भैया इसको SN2 फॉलो करना है और ये टर्शरी है। क्या SN2 रिएक्शन टर्शरी कार्बोकेटाइन पे हो पाती है? नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस के तरीके से बिहेव करेगा। यही मैंने आपको बताया था, अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों के तरीके से बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जब तक करेगा जब तक वो अटैक कर सकता होगा, लेकिन जब वो अटैक सही तरीके से नहीं करेगा तो वो बेस के तरीके से बिहेव करेगा। और बेस और ये अल्काइल हैलाइड मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, एक तो हो जाएगा NaX, फिर हो जाएगा आपका ROH, और ये जो बनेगा ये बनेगा आपका CH3 CH2 एंड CH3। एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, एल्कीन एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए ही सही है। अगर बाई चांस टर्शरी आता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज SN2 रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट के केस में क्या, प्राइमरी केस में SN2 रिएक्शन होता है। ये आप याद रखें, ये इसका मेन पॉइंट है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ही आप उसको विलियमसन सिंथेसिस में हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे फिनोल को हम चेंज कर सकते हैं ईथर में। चलिए, फिनोल को भी चेंज किया जाता है भैया। ठीक है, कैसे, ये आपका फिनोल, इसका रिएक्शन मैंने NaOH से करा दिया, इसने बनाया सोडियम फिनोक्साइड आयन, और ये सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, RX से इसका रिएक्शन करा दो आप। ठीक है, CH3X से करा दो आप। ठीक है, RX से करा दो, चलो CH3 कर लो या RX कर लो, एक ही बात है। ठीक है, इसका नाम आ गया फिनाइल, इसका नाम आ गया अल्काइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अल्काइल फिनाइल ईथर, एक साइड अल्काइल एक साइड फिनाइल, ये था। ठीक है, तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, अब इसमें क्या करते हैं हम, अब इसको जरा देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आपको पता ही है फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीज करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ये आप सबको पता है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CH3OCH3 और C2H5OC2H5। ठीक है, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज़्यादा हो गया, सिंपल। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दूसरी बात यह है, ईथर हैज
same melting point as comparable melting point as alkanes, same melting point as alkanes of comparable मोलर मास। अब हम इसकी तीन तरीके से हम जो इसकी वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मेरे पास है CH3O CH3, एक दूसरा है हमारे पास CH3 CH2 CH3, दो कंपाउंड है, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है। अब डाइमिथाइल ईथर का मोलर मास अगर मैं चेक करूं, 12 दूनी 24 प्लस 16 प्लस 6, टोटल कितना आएगा 24 और 16 40 46 आया। और मैं इसका चेक करूं प्रोपेन का तो 36 फॉर कार्बन प्लस 8, ये आपका 44, तो नियरली इक्वल है ना, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो नियरली इक्वल, तो इसलिए ऐसे करके इसको लगा देंगे। ये था कंपेयर इसका किससे, हाँ हेलोल्केन्स। ठीक है, ये था कंपेयर इसका हेलोल्केन्स। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब बात करते हैं कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो चल रहा है, इसका थर्ड पॉइंट, चलिए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ईथर हैज लो boiling point than alcohols having comparable molar mass। रीजन इसका ये है, रीजन लो नहीं करेगा, ये लगभग इक्वल रखेगा। हाँ ठीक है, रीजन इसका H बॉन्डिंग। ठीक है, ईथर के पास कोई भी एक ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो H बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल हो, जबकि अल्कोहल के पास है। ये रहा, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच्ड हैं। अगर ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होते तो शायद ये एच बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड है, बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। अब सोल्युबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है पोलर डिसोल्व पोलर, लाइक डिसोल्व लाइक से निकाला मैंने, पोलर डिसोल्व पोलर। और एक बात है कि पोलरिटी वेरी लो है, पोलरिटी क्या है, लो है, किसकी है, ईथर की। शेप कैसी है, ये बेंट शेप है, तो पोलरिटी तो बनेगी, लेकिन पोलरिटी लो है। तो लो पोलरिटी होने की वजह से स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर है, सोल्यूबल इन वाटर है। बट अगर इसका कंपेयर करूं मैं अल्कोहल से, तो अल्कोहल H बॉन्डिंग करता है, ठीक है, लेकिन अगर वाटर का मॉलिक्यूल यहां मिला, ठीक है, H बॉन्डिंग करता है, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, यहां से सॉल्युबिलिटी को लेकिन अगर ईथर को वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग इसका जो हाइड्रोजन है वो तो कर ही सकता है, इसका जो ऑक्सीजन है वो तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता, ऑक्सीजन तो करेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्युबिलिटी इसकी ठीक रहती है।
ठीक है। पोलर है, सोल्यूबल इन वाटर है, स्लाइटली मत लिखो क्योंकि एच बॉन्डिंग करेगा। अल्कोहल के पास भी एच बॉन्डिंग होती है और सोल्यूबिलिटी में इसके पास भी एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका डाइमिथाइल ईथर और इथोक्सी इथेन, सॉरी इथोक्सी इथेन, हाँ C2H5 O C2H5, एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, ठीक है। सॉरी, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास C4H9OH ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो दोनों जो है ना घुलते कैसे हैं, ये दोनों घुलते हैं सही सही मात्रा में, ठीक है। अगर ये 7.5 ग्राम पर 100 ml घुलता है तो ये 9 ग्राम पर 100 ml घुल जाता है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी लगभग सेम है दोनों का, सोल्युबिलिटी दोनों का लगभग सेम है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।